हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि देयर आर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहां से किया था कि द बिल्डिंग्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस। बहुत तरह की बिल्डिंग्स होती है, बहुत डिजाइन की बिल्डिंग होती है, बट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ ब्रिक्स। सिमिलर ब्रिक्स से बनी होती है, सेम टाइप तो नहीं कहेंगे, सिमिलर ब्रिक्स से बनी होती है। ऐसी ऑर्गेनिजम्स बहुत टाइप के होते हैं। सिंगल सेल वाला भी हो सकता है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स वाला भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बहुत तरह शेप्स भी हो सकती है। बट all organisms are different, they show a lot of variety। तो इसका सेकंड फैक्टर है सेल शेप। सो टुडे विल डिस्कस अबाउट सेल शेप। पहला फैक्टर हमने क्या पढ़ा था? सेल नंबर। नंबर की वजह से ऑर्गेनिज्म से वैरायटी होती है, कोई बड़ा होता है, कोई थोड़ा छोटा होता है, कोई बहुत बड़ा होता है। एंड टुडे विल डिस्कस अनदर फैक्टर विच इज सेल शेप। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। सेल्स वेरी ग्रेटली इन शेप। सेल्स बहुत सारी शेप होती है, बहुत सारी शेप। आई हैव मेंशन्ड वेरी फ्यू, जैसे डिस्क शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, ब्रांच्ड, इरेगुलर। ये तो बहुत सा कम वर्ड्स लिखे हैं मैंने, बहुत सारी शेप्स होती है। आई हैव जस्ट मेंशन्ड अ वेरी फ्यू नंबर ऑफ शेप्स। अब रीजन ये है, अगर आपसे कोई रीजन पूछे कि व्हाई, या क्वेश्चन अराइज हो कि व्हाई सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, क्या जरूरत है डिफरेंट शेप्स की? सो cells have different shapes to perform different functions। भाई different type of cells have to perform different type of functions। और किसी सेल को कोई काम करना है, किसी सेल को कोई काम करना है। some cell has to perform some specific function and another cell has to perform another function। that's why जैसा function वैसी shape। so cells have different shapes because they have to perform different functions। different काम करने के लिए उनके different shapes होती है। it's better if we'll see the examples and I'll use visual examples for a better understanding। जैसे नर्व सेल को अगर आप देखें, so nerve cell, how does nerve cell seem? It is something long, कुछ लंबी है सेल, and it is branched। क्यों है? Let's see at its function। Nerve cell are long and branched to receive and transfer messages। So nerve cells are long and branched because they have the function to transfer and receive messages। तो उनका ये काम है, इसलिए उनकी ऐसी शेप है। एंड इसी मैसेजेस जो आपका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है पूरी बॉडी का, इन्हीं मैसेजेस के थ्रू नर्व सेल्स आपकी पूरी बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। बॉडी को कैसे मूव करना है, कब क्या एक्शन लेना है। सो इट इज ऑल डन बाय द नर्व सेल्स। सारा मैसेजिंग जो भी काम होता है सारा नर्व सेल्स के थ्रू होता है। दैट्स व्हाई योर नर्व सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो जैसा फंक्शन वैसी शेप। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। सो मसल सेल को अगर हम देखें तो मसल सेल आपको कैसी दिख रही है? इट इज समथिंग स्पिंडल शेप्ड, ब्रॉडर इन बिटवीन एंड नैरो एट द एंड्स। बीच में से मोटी है, साइड से पतली है। सो नर्व सेल, आपकी जो मसल सेल्स है, दे आर स्पिंडल शेप्ड। क्यों? क्योंकि इट हैज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जब भी आपकी बॉडी मूव करती है तो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है। जैसे अगर आप अभी अपना हाथ फोल्ड करेंगे तो आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर आप अपना हाथ वापस आराम से रिलैक्स कर देंगे, वापस छोड़ देंगे बिल्कुल स्ट्रेट, तो आपकी मसल रिलैक्स करेगी। एंड फॉर दीज मूवमेंट्स लाइक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अ स्पिंडल शेप इज अ परफेक्ट फिट। तो स्पिंडल शेप जो आपकी सेल्स होती है, ये स्पिंडल शेप हेल्प करती है मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में। दैट्स व्हाई जैसा फंक्शन वैसी शेप। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल अगर आप देखो तो आपको कैसी दिख रही है? रेड ब्लड सेल मेरे को तो सर्कुलर से दिख रही है। एंड आई कैन ऑल्सो सी अ कॉनकेव स्ट्रक्चर, केव जैसा बना हुआ है, जैसे लाइट में पड़ते हैं ना लेंस में, तो केव जैसा बना हुआ है, कॉनकेव गड्ढा टाइप कुछ बना हुआ है। सो रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव। दोनों तरफ कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है इनका, सर्कुलर होती है, बाइकॉनकेव क्यों होती है? बिकॉज दे ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। अगर किसी भी पार्ट में हमारे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, दैट पार्ट इज ऑलमोस्ट डेड। तो रेड ब्लड सेल्स हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, और बहुत पतली पतली नैरो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज पूरी बॉडी में, और उनको उसके थ्रू जाना पड़ता है। दैट्स व्हाई दे आर सर्कुलर एंड बाइकॉनकेव इन शेप टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड इजिली मूव थ्रू द नैरो कैपिलरीज इन आवर बॉडी। तो जैसा फंक्शन वैसी शेप। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल। पहले मैं ये क्लियर कर दूं स्क्रीन पे से ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सो नेक्स्ट एग्जांपल इज गार्ड सेल्स। अब गार्ड सेल्स कहां पर होती है आपने पढ़ा होगा। ये ग्रीन ग्रीन क्या है? ये लीफ का स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको मिल रहा है, लीफ है, और लीफ में ये क्या जगह होती है? जहां पर पोर होता है, स्टोमेटा होता है, स्टोमेटल पोर होता है, जिसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज होता है। और इसके दोनों तरफ आप देख रहे हो दो सेल्स हैं, दीज आर गार्ड सेल्स। तो इनकी शेप कैसी है? गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमेटल पोर आर बीन शेप्ड। तो ये जो आप देख रहे हो, एक बीन शेप आपकी सेल यहां पर है,
एंड एक बीन शेप आपकी सेल यहां पर है। तो इनको गार्ड सेल्स क्यों कहते हैं? यू मस्ट हैव स्टडीड। गार्ड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही गार्ड करती है स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। ठीक है, यही गार्ड्स होते हैं इसके यहाँ पे, दैट्स व्हाई वी से हिम, वी कॉल देम गार्ड सेल्स। ठीक है, और अब इनकी बीन शेप से क्या फायदा होता है कि बीन शेप हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यही सेल्स इसके स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग करती है, दैट्स व्हाई दे आर बीन शेप्ड। तो जैसा फंक्शन वैसी शेप। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट अनदर एग्जांपल, बिफोर दैट आई विल क्लियर द स्क्रीन। ओके, सो व्हाइट ब्लड सेल। अगर आप व्हाइट ब्लड सेल को देखो, ये जो ब्लू में दिख रहा है, येलो को मत देखना, दिस इज अनदर ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। ये तो बाहर से कुछ और ऑर्गेनिज्म है। अगर आपको ये कुछ शेप दिख रही है, ये ब्लूइश कलर की या व्हाइटिश कलर की, व्हाट इज दिस शेप? आप बता सकते हो क्या शेप है? यू कैन नॉट टेल ना, सो इट इज इररेगुलर शेप। देखो ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ इररेगुलर शेप भी होती है हमारी सेल्स की। सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर इररेगुलर शेप। अब क्यों होती है इररेगुलर शेप? लेट्स लुक एट द फंक्शन, क्योंकि शेप तो फंक्शन पे डिपेंड करती है ना। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर इररेगुलर इन शेप बिकॉज दे हैव टू एनगल्फ एंड किल अ फॉरेन पार्टिकल इन द बॉडी। अब ये जो आपका येलो कलर का है, दिस इज अ बैक्टीरिया। तो व्हाइट ब्लड सेल क्या कर रही है? देखो इस वाले को तो पूरा ऑलमोस्ट एनगल्फ कर चुकी है, इसको एनगल्फ कर देगी, अंदर ले जाके मारेगी, एंड देन फिर इसका नंबर है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स आर इररेगुलर शेप क्योंकि इनको क्या करना होता है? कोई भी फॉरेन पार्टिकल, अब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल है, बाहर से आया है, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, इंफेक्शन कॉज करेगा, हमें हार्म पहुंचाएगा। सो द व्हाइट ब्लड सेल एनगल्फ्स इट, इसको एनगल्फ करेगी, खा जाएगी और उसको मार देगी कंप्लीटली। तो जो बैक्टीरिया है वो जरूरी थोड़ी सर्कुलर का ये आएगा हर बार, रॉड शेप बैक्टीरिया भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है, और भी कई तरह के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं हमारी बॉडी में। तो व्हाइट ब्लड सेल को तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना, कैसी भी शेप ले ले, जैसा ऑर्गेनिज्म आए उसके हिसाब से शेप ले ले और उसको अपना एनगल्फ करे एंड किल द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी। तो इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स की जो शेप होती है दैट इज कंप्लीटली इररेगुलर, और ये कॉन्स्टेंटली चेंज कर सकती है अपनी शेप ऑर्गेनिज्म के हिसाब से उसको एनगल्फ करने के लिए। सो व्हाइट ब्लड सेल्स आर इररेगुलर इन शेप। तो जैसा फंक्शन वैसी शेप। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, एंड नहीं समझ में अगर कहीं भी कोई पॉइंट मिसिंग है तो वीडियो को रिविजिट कर लिया करो, दोबारा वापस जाकर दोबारा से देख लिया करो। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर कि आप YouTube पे इस वीडियो को लाइक करें, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपडेट्स, ताकि ऐसे अच्छे क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे। एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।